इंसान के अंदर नरमी उसके बात से, उसके भाव से, उसके स्वभाव से, चीजों के प्रति उसके नजरिए से ही आता है। अगर उसके अंदर से ये सारी चीजें निकाल दी जाए तो उसकी आत्मा एक सूखी हुई लकड़ी की तरह बेजान हो जाती है जो कभी भी टूट सकती है। इसलिए इंसानों का रिश्तों को समझना खुद के लिए, परिवार के लिए बेहद जरूरी है। मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके चहेते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज की हमारी बिग बहुरिया है पल्लवी बिस्वास, जो कि अपने परिवार के साथ पटना के एजी कॉलोनी में रहती हैं। उनके पति अविनय एक वोकल आर्टिस्ट हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं और घर में सास भी हैं। बहुरिया पल्लवी एक जानी मानी क्लासिकल डांसर और सिंगर हैं। मैं आज की तारीख में जो कुछ भी हूँ वो मैं उसका 99.9% उसका क्रेडिट जो है मैं अपने ससुराल को देती हूँ। क्या वजह है कि बहुरिया पल्लवी इतना श्रेय देती है अपने ससुराल को? जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। पटना के एजी कॉलोनी में मैं आ पहुंचा हूं अपनी पूरी टीम के साथ में। यही रहती हैं आज की बिग बहुरिया पल्लवी विश्वास जी। उनसे मिलेंगे, लेकिन उनसे मिलने से पहले क्यों ना हम उनके पड़ोसियों से मिलें और उनके साथ भी एक गेम खेलें और पूछें कि वो पल्लवी जी के बारे में, उनके सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। पल्लवी जी के पड़ोसनों के साथ में मैं खड़ा हूं। मेरे दाएं तरफ हैं, आप देख सकते हैं, इंदू जी हैं बीच में, उनके बगल में है रूपम और उनके बगल में है शारदा जी। ये एक टीम है और ये टीम है सासू माँ की। मेरे बाएं तरफ है कांति, उषा जी और ज्योत्सना, और ये जो टीम है ये टीम है बहुरिया की। आप लोगों को टीम में क्यों बांटा गया? ये गेम खेलना है आप लोगों के साथ में, बहुत सारी बातें भी करूंगा मैं, पर गेम में करना क्या है पहले ये बता दूं आप लोगों को। ये कुछ स्टिकर हैं जो आप लोगों ने चिपकाने हैं 30 सेकंड के अंदर। जिन्होंने ज्यादा स्टिकर चिपका लिया वो टीम विनर हो जाएगी। ये एक एक पेपर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसी पे स्टिकर आपको चिपकाने हैं और स्टिकर्स तो आपके सामने रखे हुए हैं। एक एक सब तीनों ने ले लेने हैं। ले लिया, एक आप रख लें। जब मैं बोलूंगा तब उठाएंगे और स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 एंड गो। फटाफट फटाफट स्टिकर आप चिपकाते जाएं। स्टिकर चिपकाएं, कोई गुस्सा ना उतारें आप लोग। और 30 सेकंड से पहले जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकर लगा लिया वो विनर होंगे। बात का ख्याल रखें। और थोड़ा स्टिकर आप देख सकते हैं, चिपका सकते हैं। ये लोग आप लोग चिपका रहे हैं और स्टिकर शायद खत्म भी होने वाला है हमारी सासू माँ की टीम की तरफ से, और बहुरिया की टीम भी लगी हुई है। धड़ाधड़ स्टिकर खत्म हो गया है, समय अभी नहीं खत्म हुआ। समय समाप्ति को, समय समाप्त होता है और रुक जाएं, रुकने वाला नाम नहीं है इनको। इधर तो सारा स्टिकर लगा दिया ना आप लोगों ने, फिनिश कर दिया है। ये 2 स्टिकर बाकी रह गए हैं बहुरिया की टीम की तरफ से। सासू माँ की टीम ने जीता है और इसे हम कोई ऐसे सूखे सूखे नहीं मनाएंगे। आपको ये प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर देंगे, ये पूरी टीम के लिए। उपहार देने के साथ ही वक्त है यहाँ मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में पूछने का कि बेहतर सॉल्यूशंस किसके पास होते हैं। आइए इन पड़ोसियों से जानते हैं। मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में सबसे पहले इंदू जी मेरे सामने है। इंदू जी ये बताइए कि सॉल्यूशन देने में बेहतर और आगे कौन है, बहू या सासू माँ? बहू। बहुरिया की ओर से बहू। मेरा वोट गया है बहुरिया को। कांति ने भी अपना वोट दिया है बहुरिया को और चारों के चारों वोट मिल गए हैं बहुरिया रानी को। इस तरह से सासू माँ चारों खाने चित हो गई हैं और मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में बहुरिया विनर हो गई हैं। एजी कॉलोनी में ये रहा पल्लवी जी का निवास स्थल। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते प्रियेश जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया पल्लवी जी, आप कैसी हैं? बस बढ़िया। बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। चलिए, इट्स माय प्लेजर। आपके फैमिली से मिलना है मुझे, बातें करनी है एकदम। और ये सफर कैसा चल रहा है, सारी चीजें हम अभी बहुत सारी चीजें होनी है। चले आइए प्लीज, देर क्यों? चले फिर, क्या बात। पल्लवी विश्वास जी मुझे अपने घर ले आई हैं और पूरे परिवारजनों के साथ में खड़ा हूँ। सबके चेहरे पे एक स्माइल है। ये आपकी सासू माँ है। माँ जी को नमस्कार। माँ जी का नाम? उषा किरण। और उनके बाजू में है आपके पतिदेव। नमस्कार जी। अविनय। अविनय जी। और अविनय जी के बगल में है, नमस्कार, आपके बेटे हैं जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आयुर्मान यास। क्या बात है। और ये आपकी प्यारी सी बिटिया। तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? काशिका पांडे। काशिका पांडे, क्या बात है। बहुत स्वीट है और बहुत खुश मिजाज फैमिली मुझे दिख रही है। मैं यहाँ कुछ बातें करने आया हूँ, बातें तो करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में आपके पड़ोसियों ने विनर बनाया है आपकी बहुरिया को माँ जी, यानी कि
पल्लवी जी को, और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, मिडिमिक्स की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। आइए अब जिनकी हम इतनी तारीफ सुन रहे हैं, इतनी तारीफें उन्होंने कैसे हासिल की, सुनते हैं। मुरलिया धर मन लोभात मुस्कान सखी सांवरो गिरधर गोपाल जाके मोर मुकुट कुंडल कान मुरलिया धर मन लोभात मुस्कान सखी सांवरो सखी सांवरो सखी सांवरो। क्या बात है पल्लवी जी, इतनी सारी सलाहियतें आपके अंदर हैं, और बल्कि मैं तो आपके घर पे जब आया हूँ तो सोफे से लेके पलंग से लेके हर जगह से मुझे संगीत सुनाई पड़ रही है। मायके कहाँ रहा आपका? मैं सीतामढ़ी से बिलोंग करती हूँ। सीतामढ़ी एकदम बिहार का उत्तरी छोर है। जी। तो ये संगीत की शिक्षा वगैरह आपकी ये सीतामढ़ी में हुई? शुरुआत सीतामढ़ी में हुई, क्योंकि बंगाली घर में गान बजना ना होले चले ना, तो इसीलिए गाना बजाना शुरू तो घर से ही हो गया था। जो अंकुरण हुआ कला का वो मेरे पिताजी के ही कारण। तो वहाँ से मेरे पीहर से कुछ ना कुछ कह लीजिए, जो दहेज मिलता है ना, जी। तो वो कला विरासत में मिली। बस वो कुछ आ गया। और यहाँ ससुराल आने के बाद, जो कि मैं शायद आपसे बात कर रही थी तो उस समय मैंने बताया भी था कि ये मेरी शादी हुई नहीं, मैंने की, क्योंकि हमारा प्रेम विवाह है। तो ये बंगाली घर से आकर सीधे सीधे बिहारी एकदम ठेठ भोजपुरिया के यहाँ अपने आप को मैंने पाया, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका भाषा की रही। और मैं आज की तारीख में जो कुछ भी हूँ वो मैं उसका 99.9% उसका क्रेडिट जो है मैं अपने ससुराल को देती हूँ। और कि बहुरिया होने के नाते बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके ससुराल में, लेकिन मुझको यह सौभाग्य मिला कि जब मैं अपनी क्लासेस लेके लौटती थी तो मेरी सासू माँ मेरा वेट करती थी कि वो बहू आए तो मैं चाय बनाऊँ, और चाय मैं और मतलब मेरा इंतज़ार करते हुए सासू माँ बना के रखती थी। फिर हम दोनों सास बहू साथ बैठ के चाय पीते थे। क्या बात है। वैसे आपसे सास पे आगे मैं थोड़ा सा पतिदेव पहुंचना चाहूंगा पहले। हाँ, पहुंच लीजिए। उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? मंच जी, हम लोग उस समय डॉक्टर शंकर प्रसाद का एक डांस ड्रामा हो रहा था, कृष्णा, उसमें हम दोनों भूमिका कर रहे थे। वो वसुदेव की भूमिका में थे और मैं राधा की भूमिका में थी। और उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए कि हम लोग फिर बातें होती गई। हाँ, बातें होती गई। मैं पटना में जहाँ थी वहीं पास में इनका भी घर था। उनकी कौन सी बातें ज़्यादा आपको अच्छी लगी कि आपने समझा कि ये जीवन साथी मैं इन्हें? पहले तो मजाक में एक अच्छी सी बात ये कह दूं कि किसी भी महिला को बहुत अच्छा लगता है कि उसका हबी बनने वाला उसकी बात सुने जी, और उसकी बात सुने, और केवल उसी की बात सुने जी। तो ये सबसे पहली शर्त होती है, सबसे पहली शर्त थी। और उसके बाद क्या हुआ कि सबसे अच्छी बात इन्होंने जो अपने अंदर क्वालिटी डेवलप कर रखी थी वो है सबसे ख़ास कि वो ऑनर करते हैं। जब आप दूसरे की, अपने साथ वाले की जब आप ऑनर करते हैं तो निश्चित रूप से आप खुद भी रेज्ड हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी सी बात है। और कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में जो तथाकथित रूप से प्रेम विवाह को लेकर के एक जिच बना हुआ है, उसके पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन मैं आज 20-21 साल हो गए मेरे मतलब प्रेम को और विवाह को लेकर के। इस 20-21 साल की मेरी यही पूंजी है कि हम दोनों ने आपस में एक भरोसा जो कायम किया। उन्होंने मेरे काम की इज्जत की, मैंने उनके काम की इज्जत की। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं सासू माँ पे। जो एक पहले आप उन लोगों से मिले थे और शादी के बाद जो आप मिले उनसे, क्या परिवर्तन देख रहे थे? मैंने इस चीज़ को पहले समझा और कहीं ना कहीं जब प्रिपेयर थे, हाँ, मतलब एक दिमाग में था कि मुझको बहुत अच्छी पत्नी बनना है, बहुत अच्छी माँ बनना है। तो एक अपने आप में क्लियर कर रखा था मैंने कि आप चाहे प्रोफेशनली कितना भी बड़ा नाम आप कमा लो, अगर आप अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे आप अपनी सासू माँ को, जो कि आपके मायके के बाद आपकी माँ हैं, आपके पिता हैं,
और आपके बाकी जितने भी ससुराल के रिश्तेदार हैं वो आपके भाई बहन ही हैं। जी जी। तो अगर उनसे आप अपना रिश्ता नहीं कायम कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। आप मंच पर भले ही आप सेलिब्रिटी हों, स्टार हों, लेकिन वहाँ पर एक फेलियर आपके पीछे, वो उसके लिए आंसरेबल आप खुद होते हैं। तो इसलिए एक थोड़ा सा था, लेकिन बावजूद इसके मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे ससुराल वाले मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने मुझ में भी कुछ कमियां रही ही होंगी, लेकिन उन्होंने कभी उस ओर ध्यान दिलाते हुए मेरे पर ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं। मतलब जैसे अब आपको एग्जांपल बताऊं, छठ है या कोई भी दूसरा पर्व त्योहार जैसे है, तो वहाँ पर मैं चूँकि बंगाली परिवार से आती हूँ जहाँ पर छठ नहीं होता है, तीज नहीं होता है, जितिया नहीं होता है, लेकिन इन सारे पर्वों को मेरी सासू माँ ने इतने बढ़िया ढंग से, सहज ढंग से मुझ में इंसर्ट किया कि मुझको कभी ये बोझ लगा ही नहीं। अब जैसे छठी की बात ले लीजिए, मेरी सासू माँ भी छठ करती हैं, तो वो उनके साथ मिलके करना होता है मुझको, तो और उनको ये पता है कि मुझको अपने शोज़ भी करने हैं, बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं जिसकी एंकरिंग में भी कि आपको वहाँ घाट पर ही करना होता है, तो कभी उन्होंने उसके लिए मुझको रोका नहीं या कोई बंधन नहीं। तो इस चीज को समझना चाहती तो वो भी नाराज हो सकती थी कि हैं पर्व त्योहार के दिन में तू एनही उन्हीं रहबू तो काम कैसे हो, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं कह सकती हूँ कैमरे के सामने कि जब मेरी सासू माँ मेरे ससुराल की मेरी बड़ी जेठानियों के सामने भी जब मेरी तारीफ करती, देखा तू अभी ले भोजपुरी ना सीख लू, हाई 4 दिन में आके भोजपुरी सीख ले बिया, तो बहुत अच्छा लगता है मुझको। क्या बात है। और दोहरी जिम्मेवारियों को इतनी बखूबी आप निभा रही हैं। एक बेसिक सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा थोड़ा सा ये सब जानकारी के लिए कि ये कैसे कर पा रही हैं, घर को भी, अंदर को भी, सबको खुश करते हुए, क्योंकि एक लोगों में बना हुआ है कि जो महिलाएं घर से बाहर जाती हैं, काम करती हैं, काम करना अच्छा है, पर फिर घर को संभालना बहुत मुश्किल है। घर सिर्फ एक बहू के आने से नहीं बनता। जिस प्रकार बहू के आने से पहले भी वो घर रहता है जिसमें भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, बहनें हैं, वो सभी शामिल हैं, वैसे ही एक और मेंबर घर की बहू जब बढ़ती है तो सारा कुछ उसके जिम्मे लगा देने से और खुद को छूटा हुआ महसूस करने से दिक्कतें ज़्यादातर यही होता है। हाँ, तो मुझको लगता है कि यहीं पर वो गलती हो जाती है। हाँ हाँ, बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी कि घर बहू के आने से पहले भी घर ही रहता है, बहू के आने के बाद आप जो अपनी जिम्मेवारियां उस पर डालकर खुद जो निश्चिंत हो जाते हैं, दिक्कतें वहीं से स्टार्ट होती है। इस मामले में आप काफ़ी भाग्यशाली रही हैं और इस घर को इतना शानदार एटमॉस्फेयर दिया इनकी सासू माँ ने। मिलूंगा उनसे भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया, पावर्ड बाय मेडिमिक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज के बिग बहुरिया है पल्लवी विश्वास जी, जो कि एक मशहूर नृत्यांगना है, और उनकी सासू माँ मेरे साथ हैं उषा किरण जी। उषा जी नमस्कार। खुश रहिए। रोटी बना रही हैं आप? हाँ। क्या बात है। कैसा लगता है उषा जी, इतने बड़े कवि रहे हैं आपके पति और इतनी फेमस सेलिब्रिटी हैं आपकी बहुरिया, उनकी सास हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। असल मेरा ये था कि मेरी बहू ऐसी बने कि उसका नाम रोशन हो, आगे बढ़े, और आगे बढ़ाने में हम लोग उसको बहुत हेल्प किए। घर का काम मैं खुद करती हूँ और उसको आगे बढ़ाई हूँ, लेकिन वो भी हम लोग को बहुत ख्याल करती हैं, बहुत मदद करती हैं। जिस समय आती हैं खुद हम लोग से हाल समाचार पूछती हैं, बच्चे को केयर करती हैं, पति को केयर करती है। असल मेरा मन में यही था कि मैं ऐसी बहू को लाऊंगी, ऐसी बहू को लाऊंगी कि घर को भी देखे और बाहर भी करे। लेकिन घर को तो अभी देखने के लिए मेरा हाथ पाँव सब ठीक है, तो जब तक मैं ठीक हूँ मैं खुद संभालूंगी और वो आगे अपना नाम रोशन करे। उसके नाम रोशन करने से, उसको आगे बढ़ने से मेरी भी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, मेरी भी इज्जत बढ़ेगी। हमको भी लोग कहेगा कि चलो पल्लवी इसकी बहू है। तो आपकी बिटिया ने भी, आपकी बहुरिया ने भी वो कर दिखाया, आपके सपने को पूरा किया है और एक मशहूर ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट बनी है वो, बल्कि राष्ट्रपति पुरस्कार तक वो जा पहुंची। ये कोई मामूली बात नहीं। लेकिन इस बड़ी बात को भी जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं नज़रअंदाज करके कुछ ना कुछ व्यंग कर देते हैं, कमेंट पास कर देते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है? होता हुआ है। क्या बोलते हैं पड़ोसी? बोलते हैं कि अभी तुम्हारा देखो ये छठ है, छठ बहुत बड़ा पर्व है और आप सब करते रहती हैं, वो बाहर जाती हैं। तो हम कहें कि वो बाहर जाती हैं, हम खुद भेजते हैं, और वो जितना काम हम रात सुबह में करते हैं उससे ज़्यादा काम वो आकर के रात में कर लेती हैं। और मेरा ख्याल रखती हैं। मैं थक जाती हूँ, मेरा हाथ पाँव दबाती है,
अच्छा। बच्चे को केयर करती हैं, जी जी। सब काम करती हैं, वो बाहर भी करती हैं, घर भी देख लेती हैं, लेकिन हम दिन में जितना वो बाहर रहती हैं उसका सारा मैं करती हूँ। थकती नहीं है वो? नहीं, थकती नहीं है। या फिर थकान को छुपा लेती हैं? नहीं, जरूरत पड़ता है तो मैं भी उसका पैर दबा देती हूँ। अच्छा, आप भी पाँव दबा देती हैं? क्योंकि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। क्या बात है। हाँ, मेरी बेटी भी है। होता है ना, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कभी कभी तकरार भी हो जाती है, कभी कोई बात पे अनबन होती है आप लोगों की? होती है। किस जैसे तरह की कभी बात? हम गुस्सा गए, जी। थक जाते हैं तो गुस्सा आती है, थकान पे गुस्सा तो आता है। बहू को कुछ जैसे कि हम जोर से बोल दिए, जी। वो हंस देती है, जी। तो हम भी हंस देते हैं। कभी वो गुस्सा जाती है तो हम हंस देते हैं, तो अच्छा। वो भी गुस्सा में उसको शांत कर लेती है। हाँ, तो तो अनबन जहाँ होती- इतना काम हो रहा है, एक हाँ। थकान तो हो ही जानी है। हाँ। और थकान से तो इंसान उसकी चिड़चिड़ा हंसी जाता में है। ही ऐसी खूबी है जी। कि बस हम सब भूल जाते हैं। तो आइए फिर मिलते हैं पल्लवी जी से और उनके हस्बैंड अविनय जी से। और अब मेरे साथ पल्लवी विश्वास जी के पतिदेव अविनय जी भी बैठे हुए हैं। अविनय जी, जब आप एक किरदार निभा रहे थे वासुदेव का, जी, तो एक पिताजी वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। और आप एकदम से राधा पर। मैं किरदार निभा रहा था, मैं जी। पिता था थोड़े ही। था नहीं, हाँ, दिखे नहीं, किरदार में भी नहीं थे आप। अंदर तो आपके कृष्ण भगवान चल रहे हाँ, थे। कह सकते हैं। चलिए मान लेते हैं। तो जो सचमुच खाना बना हुआ था उसके मन में बेकार के लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ, वो तो बेकार हो गया। कब इन्हें प्रपोज किया आपने? कब आपको लगा कि हाँ, इन्हें मुझे अपना जीवन साथी बनाना है? प्रपोज करने का विचार तो आ गया था उसी समय जब हमने इनको देखा था। जी। लेकिन हाँ, हिम्मत कहिए या कुछ मतलब उसको कहते हैं कि अवसर, जी जी। ये हमको बहुत दिन बाद मिला। हम लोगों ने हम किरदार कर रहे थे 93 में और हमने ऑफर किया 94 लास्ट में। क्या बातें आपको लगी कि आपको लगा कि इन्हें जीवन साथी बनाना है, या फिर सिर्फ आप इनकी खूबसूरती पर और इनके कलाकारी पर मोहित हो गए थे? सिर्फ खूबसूरती पर भी नहीं और सिर्फ कलाकारी पर भी नहीं, उसमें एक चीज़ और शामिल कर लेते हैं, थोड़ी बुद्धि। जी। हाँ, थोड़ा मतलब थोड़ी बुद्धि अभी वो बढ़ेगी बात में, आप थोड़े तो अभी बढ़ेगी। हाँ, सुने हाँ, तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तीनों चीज़ें हमको दिखी उसमें, जी। इनमें हमको तीनों चीज़ें दिखी। तो ब्यूटी विथ विद ब्रेन, ब्रेन आपको मिल With गई। art. विथ आर्ट। विद आर्ट। पति जब बनता जी। है इंसान तो जिम्मेवारी होती है कि जो बहुरिया घर आई है, यानी जो पत्नी घर आई है, सब लोगों के साथ उसका एक तालमेल बन जाए और वो एकदम घर की मेंबर बन जाए। जी। तो इस जिम्मेवारी को करने में आपको इसमें हमको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। मुझे भी लगता है। वो यूं कि हम लोगों ने 94 में हमने प्रपोज किया था जी और 99 में हमने शादी की। जी। तो इन 5 सालों में इन्होंने खुद भी ऐसा एडजस्टमेंट कर लिया कि हम लोगों को शादी करने में कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आई, जो एडजस्टमेंट के नाम पर। तो वो हम लोगों का बहुत आराम से निकल गया, इसमें इनकी तारीफ है। आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे खास बात क्या रही है जिस वजह से ये अंडरस्टैंडिंग, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी खूबसूरती के साथ आप आगे बढ़ा पा रहे हैं? दोनों में अहम नहीं है और हम लोग कार्य को ज़्यादा प्रधानता देते हैं हमेशा से, और एक दूसरे की मानसिकता का भी ख्याल रखते हैं। कभी आप लोग लड़ते नहीं किसी बात पर? नहीं कुछ लड़ते हैं, अनबन खूब लड़ते हैं। वो वजह होती है संगीत में ही कुछ हमने वो कभी किसी धुन पर ऐसा भी होता है कि वो कुछ धुन बना रहे पर ही होंगे लड़ाई हो रही है। और मैं धुन पे लड़ाई हाँ, धुन पर लड़ाई होती है कि आराम हाँ से। ये धुन आप में, धुन पे लड़ रहे हैं और पड़ोसी मजा ले रहे हैं कि हाँ हाँ संगीत कुछ बज रहा है। और की बात हो। नहीं तो बाकायदा हम लोगों में होता है कि हम बोल रहे हैं कि झपताल में होगा, झूठ मूठ का क्यों उसको दादरा में किए जा रहे हैं। अब कोई शब्द कहना है, जी जी। गाने में कोई शब्दों का उच्चारण भी मायने रखता है, तो हमारे हिसाब से शब्दों का उच्चारण अगर सही नहीं हो रहा है जी जी। और धुन सही हो रही है तब भी हम लोग लड़ लेते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए, तो ये कहती हैं कि धुन अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग की लड़ाई इसी बात पे होती इसी सब पे चलती रहती है। और एक फ्रंट है जिस पर हम लोग लड़ते हैं, जी। हमारे बच्चे। अच्छा। मुझको मैं चाहती हूँ कि एकदम सारा कुछ टाइम से एकदम घड़ी देखो, उठो, ये करो, वो करो, वो करो। इनका है बच्चा है, उठने दो, आराम से उसको जगने दो। हाँ, उसमें बस उसी में झगड़ा होता उसमें है। आराम से। जी जी। मैंने किसी चीज को गन पॉइंट पे आप नहीं कराए, बस इस क्योंकि पॉइंट गन पे खूब पॉइंट झगड़ा होता है पे हम लोगों परिवार नहीं चाहे। हाँ, किसी की जान ले सकते हैं आप, गन पॉइंट पे कह सकते हैं कि हाथ उठाओ, उधर जाओ, मुड़ जाओ, तो वो सेना और बाकी सब जगह होता है। परिवार में फिर गन पॉइंट क्यों भाई? इसलिए ये बांसुरी मैंने मंगवाई है अरे वाह। अविनय जी आपके लिए, वो धुन। जरूर जरूर।
क्या बात है विनय जी, एकदम से कान्हे की झलक आप में दिखाई दे रही थी मुझे। और इसी शुभकामनाओं में सासू माँ को भी शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। और आज की बिग बहुरिया है पल्लवी विश्वास जी। आप भी व्यस्त हैं, आप भी बहुत व्यस्त हैं, तो व्यस्तता जहाँ ज्यादा रहती है वहां पर लापरवाहियां आती हैं। लापरवाहियां कि जिस तरह से पहले आदमी ख्याल रखता था उस तरह से अब नहीं रख पाता है। कहीं ना कहीं एक परत, धूल की परत सी जो है जमने लगती है। इसलिए ये जरूर सोचा होगा आपने कि गलतियां इंसान कर जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि वो चीज ना हो ताकि घर में एक माहौल जो है और बेहतर हो। तो वो कौन सी गलतियां हैं? इस पर भी आपने नहीं सोचा? मैंने कभी सोचा नहीं इस पर। शांति में फिर आप जाके बैठकर सोच क्या रहे हैं, मुझे ये बताएं पहले आप। अरे इनको शांत होने का मौका ही कहाँ मिला है, हमेशा तो हेलीकॉप्टर की तरह पत्नी ही सिर पे बोलती रहती है। माँ जी से प्रश्न रहेगा मेरा कि माँ जी, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो वो कौन सी बातें हैं? तो क्या बात? मैं बताऊं? जी बताइए। जी, वो मेरी सबसे ज़्यादा हो हल्ला करने की आदत है, जिसके बारे में मेरी सासू माँ बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि बच्चों पर मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाऊं। और उन पर जैसे ही मैं गुस्सा होती हूँ तो सबसे पहले शांत ये हो जाती हैं। इन्हें बुरा लगता है? हाँ, वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। और बाद में ठंडे दिमाग से मैं भी सोचती हूँ तो मुझको भी लगता है कि मुझको गुस्सा नहीं होना चाहिए। यहाँ वक्त है सासू माँ और बहुरिया से चंद सवाल करूँ मैं, यानी कि मेडिमिक्स रिश्तों को सुलझाएं राउंड। सबसे पहले मैं सवाल मेडिमिक्स के इस पैकेट से निकाल रहा हूँ, जो कि उषा किरण जी से पूछने वाला हूँ कि आपने इन्हें पहला गिफ्ट क्या दिया था? मैंने अपना कान की बाली उतार के इसको दे दी। सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है। पहली बार आप दोनों ने कौन सा व्रत एक साथ किया था? नवरात्रा की। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताना है कि आपकी बहुरिया कौन से देवी या देवता की पूजा करती हैं? काली की पूजा करती है। माँ काली की पूजा करती हैं। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। चौथा सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बहुरिया बहुत सारी चीजें जानती हैं और बहुत अच्छे ढंग से स्टेज पर परफॉर्म भी करती हैं। आपको इनका सबसे बेस्ट काम कौन सा लगता है? इसका कथक डांस हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जब घर पे आई थी तो पहली बार आपके हाथ से बना हुआ क्या खाना इन्हें खाने को मिला था? दाल भरी पूरी और खीर। सही जवाब है? बिल्कुल बिल्कुल। पांचों जवाब माँ जी आपने सही दिए, कमाल किया आपने। पल्लवी जी आप बताइए कि आपने माँ जी को पहला गिफ्ट क्या दिया था? मैंने सबसे पहला गिफ्ट, मेरी औकात क्या है कि मैं माँ को कुछ दे सकूं, लेकिन हाँ, मुझको सबसे खास जो लगा वो इनका पोता। माँ जी जवाब सही है? सही। आपको बताना है कि आपने अपनी माँ को पहली बार क्या बना के खिलाया था? गुलाब जामुन। माँ जी जवाब सही है? हाँ, सही जवाब है। तीसरा सवाल, आप बताइए कि माँ जी के साथ पहली दफा बाहर किस ओकेजन पे जाने को मौका मिला? सबसे पहले छठ में ही जाने का मौका लगा। जी। माँ जी क्या ये जवाब सही है? हाँ, सही जवाब। माँ जी को आपके हाथ का बना हुआ सबसे ज्यादा पसंदीदा डिश क्या लगता है? मेरे हाथ की मछली उनको पसंद है। माँ जी क्या ये जवाब सही है? हाँ, सही है। माँ जी का पसंदीदा रंग बताएं। लाल। सही जवाब है? हाँ, लाल पसंद है। 5 जवाब आपके भी सही, 5 जवाब आपके भी सही। एक दूसरे के साथ खूबसूरत तालमेल इनके बने हुए हैं। और यहाँ पर इस खूबसूरती को बढ़ाते हुए एक प्यारा सा गिफ्ट हम देना चाहेंगे बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, मेडिमिक्स की ओर से। ये गिफ्ट आप दोनों के लिए। सात बहुरिया के साथ एक छोटा सा गेम भी खेलना बाकी है। अभी गेम खेलेंगे और एक और उपहार इन्हें देंगे, तो देखते हैं कि बाजी कौन मारता है। सास और बहुरिया दोनों मेरे साथ बैठे हुए हैं और जो गेम है, कुछ समझ लीजिए कि एक गेम का नाम रख दूं तो मैं तुलसी तेरे थाल की ये गेम है। तुलसी के पत्तों को सीधा करके रखना है, आपको थाली पे सजा के रखना है। ओके। 30 सेकंड का वक्त दूंगा और जिनकी थाल सबसे ज्यादा तुलसी के पत्तों से सजेगी वो विनर हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करें? चलिए। 1 2 3 एंड गो। फटाफट तुलसी के पत्तों को, हाँ ये भी ट्रिक अच्छा है माँ जी, तुलसी के पत्तों को हाथ में रख लें और सीधा सीधा रखते जाएं। पर माँ रखना नहीं चाहती हैं, वो अपने तरीके से खेल रही हैं, उनका अपना फार्मूला, अपना तरीका है। और तुलसी के पत्ते सीधे रखने हैं थाल पे चारों ओर से। बहुत अच्छे से पल्लवी जी आप रख रही हैं, समय का भी ख्याल रखना है और माँ भी रख रही हैं। माँ का भी हाथ का स्पीड कोई
कम नहीं, उनको रियाज है। क्योंकि किचन उन्होंने छोड़ा नहीं है। माँ जी रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। एक होता है ना बच्चों वाला, ये एक रख के रुके। तो इसको हटाता हूँ और माँ जी ने इतने सारे बीच में रख दिए, इसको हटाता हूँ। अब पत्ता गिन लीजिए। और मैं पत्ते गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 19। माँ जी सही गिना? 19 है। यहाँ गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता कम रहा और आप यहाँ पे इस गेम में लूज कर गई है, हार गई हैं। अच्छा। और बहुरिया आपकी एक बार फिर से विनर हुई हैं और इन्हें मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से। हम देंगे। आप देंगी? आप लेना देना ये जो भी है ये घर में ही रहने वाला है। जी 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 जी। आप दोनों का हुआ। एक मुहावरा है दोस्तों कि एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। लेकिन जब पल्लवी विश्वास जी के घर हम आए, इनसे मिले और इनके व्यक्तित्व के बारे में हमने सुना और जाना है, तो देखते हैं कि ये मुहावरा पलट कर इन्होंने रख दिया कि एक सधे सब सधे, सब सधे सब आए। मैं इनसे मिलकर बेहद खुश हुआ। उम्मीद है कि आपको भी इनसे मिलकर बेहद खुशी हुई होगी और एक प्रेरणा मिली होगी कि इनकी जगह आप भी पहुंच सकती हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। हर घर से, हर घर वालों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए घर में, एक नए परिवार के साथ। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स, क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।